नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा अब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर। और बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड कहां पर हम लोग इसका यूज करें। तो आज मैं आप लोगों को एक रियल यूज बताता हूं अब्स्ट्रैक्ट क्लास का। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लास को बताने से पहले मैं आप लोगों को मेंबरशिप के बारे में बता दूं कि मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैंने स्टार्ट किया है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं 10 से 14 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं उस मेंबरशिप के जरिए। इस मेंबरशिप की फीस जो है वो 500 रुपीज है, ओनली 500 रुपीज। लेकिन 500 रुपए में मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा हूं वो सुनिए। ASP.NET कोर का बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं आप लोगों को दूंगा, और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड, स्ट्रक्चर्ड बेस्ड आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं। इसमें आप लोगों को कंप्लीट सोर्स कोड मिलेगा, वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। उसके बाद में मैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, डैपर है, रेस्ट एपीआई है, एंगुलर है, रिएक्ट है, रिएक्ट जेएस है, ब्लेजर है, यूनिट टेस्टिंग है। तो आगे भी ये जर्नी जो है वो चलती रहेगी। जैसे मोंगोडीबी है आप लोगों का, इसमें आप लोगों का एक्सप्रेस जेएस है, नोड जेएस है, इसमें भी आगे आप लोगों को चलती रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे जैसे मैं जो है आप लोगों को वीडियो देता जाऊंगा वो आप लोगों की जर्नी जो है नेक्स्ट मोड जो है वो लेती रहेगी। तो ये अनलिमिटेड कंटेंट आप लोगों के पास आता रहेगा। सिर्फ इसकी फीस 500 रुपए है जो आप लोगों को एक बार ही पे करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास की। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का होता है कॉमन सिनेरियो, यानी कि एक क्लास होती है जो हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों को कॉमन चीजें यूज करनी हो। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का सीधा सा जो ताल्लुक होता है वो ये होता है कि अगर आप लोगों के पास कोई चीजें कॉमन हो तो आप लोग उसके लिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। जैसे जो आप लोगों को रीयूज करनी हो, जैसे खासकर एक बहुत बार आप लोगों ने भी एग्जांपल देखा होगा शेप क्लास का। जैसे रेक्टेंगल का भी एरिया होता है, ट्राइंगल का भी एरिया होता है और स्क्वायर का भी एरिया होता है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, उसका एक शेप क्लास बना लीजिए और उस शेप क्लास में आप लोग ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो डिफाइन कर दीजिए, और जो भी क्लास इससे इनहेरिट करें उस क्लास में वो मेथड यूज कर लीजिए। तो रीयूज हो गया ना उस चीज को। तो सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों को वहां पर मिलता है। दूसरा, अगर हम लोग शॉपिंग कार्ट में देखें तो जो पेमेंट के मेथड होते हैं, बहुत बार लोग कैश करते हैं पेमेंट को, बहुत बार लोग जो है पेमेंट का मेथड जो है आप लोगों को यहाँ पर बैंक से मिलता है, बहुत बार क्रेडिट कार्ड से मिलता है। तो वो आप लोगों का पेमेंट मेथड हो जाएगा, प्रोसेसिंग पेमेंट्स हो जाएगा। और जो टाइप्स है, जो क्लासेस बनेंगी उसकी, जैसे क्रेडिट कार्ड से अलग कर लिया या कैश से अलग कर लिया उसके। अगर हम लोग इन्वेंट्री में देखें तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहां पर काम आएगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, या शॉपिंग कार्ट में ही दूसरा देखें तो कार्ट आइटम पर हो सकता है। कार्ट आइटम, एक कार्ट आइटम होता है जो रेगुलर प्रोसीड होता है, जैसे प्राइस मल्टीप्लाई बाई दिस क्वांटिटी। लेकिन एक जो कार्ट आइटम हो सकता है वो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का यहां पर दो कार्ट आइटम बने, एक में डिस्काउंट बनाए और एक में रेगुलर हो। तो एक सुपर क्लास बन जाए जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, जिसका खुद का कोई इंस्टेंस ना बने। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का खुद का कोई भी इंस्टेंस नहीं बनता है, ठीक है। वो जो इनहेरिट होती है, उससे जो क्लास इनहेरिट होती है उसी में होता है। तो बेस क्लास के पर्पज से इसका यूज किया जाता है बहुत बार। तो आप लोग जो है इन्वेंट्री के केस में देखें, इन्वेंट्री के केस में ये होता है कि आप लोग जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप लोगों के पास है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फील्ड्स हैं जो अलग होंगी या कुछ कॉमन होंगी, तो वो कॉमन जो प्रॉपर्टीज हैं सबकी वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में रखी जा सकती हैं। जो अलग है वो अलग रखी जा सकती है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, आप लोगों का फैशन का कोई आइटम हो गया, आप लोगों का बुक्स का कोई आइटम हो गया, तो वो उनकी जो क्राइटेरिया है उसकी बेस पर हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं जो कॉमन प्रॉपर्टीज हो। तो इन सभी चीजों में जो कहां पर कॉमन चीजें हो वहां पर अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा फायदा आप लोगों को होने वाला है। 500 रुपए की बात है, 500 रुपए में आप लोगों को ढेर सारा बेनिफिट मिल रहा है। और कहीं पर भी आप लोगों को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा जहां पर आप लोगों को इतना सारा कोड, इतने सारे प्रोजेक्ट वीडियोस आप लोगों को मिलते हो। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास के एग्जांपल की ओर, ताकि हम लोग वो चीजें देख सके। तो दोस्तों, ये है वो मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों के लिए। और इसके अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ चार्ज करता हूं एक बार ही 500 रुपए। लेकिन उस 500 रुपए में मैं आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूं देखिए। इसमें आप लोगों को .NET कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड मिलते हैं। और एक प्रोजेक्ट नहीं, दो प्रोजेक्ट आप लोगों को हर एक टेक्नोलॉजी पे मिलता है। तो आप लोगों को बहुत सीखने को मिलता है। .NET कोर के बाद में आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है रेस्ट एपीआई, .NET ब्लेजर, एंगुलर, रिएक्ट, SQL सर्वर के, और साथ ही मैंने एक और टेक्नोलॉजी इसमें ऐड कर दी, बूटस्ट्रैप। और ये टेक्नोलॉजी तो ऐसा है कि मैंने इसमें
सिर्फ ये टेक्नोलॉजी जो है वो स्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ऐड हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया। अगर मैं लिस्ट व्यू दिखाता आप लोगों को तो वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज मैं कवर करने वाला हूं, जो रिलेटेड टू आप लोगों के वेब डेवलपमेंट से ही होगी। साथ ही मोबाइल डेवलपमेंट पर भी हम आएंगे, लेकिन एक बार के लिए इन सारी चीजों पर हाथ मजबूत कर लेते हैं। और आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेल के ऊपर। तो 500 रुपए में देखिए डॉटनेट कोर के ऊपर 02 एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल विद प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स आप लोगों को मिलेगा। डैपर पर मिलेगा, रेस्ट एपीआई है, डॉटनेट कोर है, एमएस टेस्ट यूनिट है, डॉटनेट ब्लेजर है, यूनिट टेस्टिंग है, एचटीएमएल सीएसएस जेक्वेरी, जावास्क्रिप्ट, सीक्वल सर्वर, बूटस्ट्रैप जो कि मॉडल पॉपअप और डाटा टेबल्स के साथ जो है मैंने बताया आप लोगों को एक एग्जांपल, उसमें भी रिएक्ट है, रिएक्ट जेएस है, आगे चलकर नोड जेएस है, एक्सप्रेस जेएस है, आप लोगों का जो मर्न स्टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स देना चाहता हूँ और लाइफ टाइम देना चाहता हूँ सिर्फ 500 रुपीज में। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, इस 500 रुपए में अगर आप लोगों को कोई इतना दे रहा हो तो प्लीज उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। इस मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा और उस गूगल फॉर्म का आपको फिल करना है एंड आपकी मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके तो सबसे पहले हम लोग इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझते हैं। देखिए हमारे पास एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है कार्ट आइटम टाइप की, ठीक है। तो कार्ट में कौन कौन से आइटम हमारे पास होते हैं, दैट इज प्रोडक्ट आईडी होता है, प्रोडक्ट का नेम होता है, ठीक है, प्राइस होती है और क्वांटिटी होती है, राइट। यही चार चीजें होती है हमारे कार्ट के अंदर। प्राइस कितनी है और क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहा है अगला, तो हमारे कार्ट में ये सारी चीजें मेंशन्ड होती है। उसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पर प्रोटेक्टर टाइप का, जो भी इससे इनहेरिट होगी क्लास वो इसको यूज कर सकती है, राइट। और उसके बाद में एक अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर मेथड बनाया जो कि डेसिमल रिटर्न करेगा, कैलकुलेट टोटल प्राइस की एक्चुअली में टोटल प्राइस कितनी है। जो हो सकता है कि इसमें डिस्काउंट भी आप लोगों को मिले, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसी चीज मेंशन नहीं की है। एक तो होता है स्टैंडर्ड कार्ट आइटम जिसमें आप लोगों को प्राइस को मल्टीप्लाई क्वांटिटी के साथ कर दिया जाएगा, तो स्टैंडर्ड जो कार्ट आइटम है वो आप लोगों के पास उसकी जो प्राइस है वो निकल कर आ जाएगी। और एक होता है कि डिस्काउंट आप लोगों को कुछ दे दिया जाए तो वो होता है। तो आप लोग इन चीजों को कैसे हैंडल करोगे अगर डिस्काउंट है तो, राइट। तो हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग इस यहाँ पर एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, राइट। कार्ट आइटम की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, ये आप लोगों को इस साइड क्लास में ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन है, राइट। तो क्योंकि स्टैंडर्ड होगा उसमें भी प्राइस को मल्टीप्लाई क्वांटिटी के साथ किया जाएगा, और जो डिस्काउंट होगा उसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी आएगी डिस्काउंट नाम से, उसमें वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाएगी बस डिस्काउंट की प्रॉपर्टी, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग, और इसमें जो कैलकुलेट टोटल प्राइस है वो कैलकुलेट करेगा प्राइस और उसको बिहाफ पर लेकर, राइट। अब देखिए स्टैंडर्ड कार्ट आइटम में क्या आ गया, जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि कार्ट आइटम से आ गया तो कोई भी एडिशनल प्रॉपर्टी आप लोगों को इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, स्ट्रिंग, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी वगैरह वगैरह आ गया जो इसकी बेस क्लास में चला गया। तो बेस क्लास में कॉल करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपल ये कॉल करना है। तो बेस क्लास की प्रॉपर्टी सारी असाइंड हो गई, तो ओवरराइड हम लोगों को यहाँ पर करना है, पब्लिक ओवरराइड यूज करना है। जो ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोगों ने जो रिटर्न करेगा दैट इज डेसिमल टाइप, ठीक है। तो यहां से ये प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देगा जो यहां पर हमारे पास आएंगी अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड कार्ट आइटम को सिलेक्ट किया। तो अगर हम लोगों ने डिस्काउंट वाला कार्ट आइटम सिलेक्ट किया, कार्ट आइटम में अगर कोई डिस्काउंट है तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो यहां पर आ जाएगा, राइट। तो हम लोग अपने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बेस क्लास में सिर्फ ये चार प्रॉपर्टी ही सेंड करेंगे। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा, राइट। तो डिस्काउंट परसेंटेज आ गया, तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग इसमें कंस्ट्रक्टर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेट किस बेसिस पे करेगा, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देगा, 1 माइनस करेगा डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई 100। तो इस बेसिस पे ये क्या करेगा, उस चीज को माइनस कर देगा, ठीक है। तो टोटल प्राइस डिस्काउंट परसेंटेज के बेसिस पे हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमारे पास शॉपिंग कार्ट आ गया, राइट। एक मैन शॉपिंग कार्ट जिसमें कार्ट आइटम है, तो शॉपिंग कार्ट क्या होगा, शॉपिंग कार्ट में लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम्स आते हैं, राइट। तो यहां पर तो ये कार्ट आइटम्स था, अब ये है शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट का मतलब होता है कार्ट आइटम्स मल्टीप्लाई होते हैं तो लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम होता है। अब ये कार्ट आइटम किसी भी टाइप का हो सकता है क्योंकि ये बेस क्लास है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टैंडर्ड कार्ट आइटम भी हो सकता है, तो आप लोगों का डिस्काउंट वाला कार्ट आइटम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिस्ट आ गया, लेकिन इसका जो एक मेथड है दैट इज ऐड आइटम। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर सिर्फ कार्ट आइटम मेंशन किया गया है, तो कार्ट आइटम में हम लोग क्या, क्योंकि इसका तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, राइट।
इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा कार्ट आइटम का। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? स्टैंडर्ड कार्ट आइटम का बनेगा और डिस्काउंट कार्ट आइटम का बनेगा। तो ऑब्स्ट्रक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनना है, ये याद रखना। ठीक है, तो अगर ऑब्स्ट्रक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनना है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर हम लोग जो ऐड करेंगे वो स्टैंडर्ड कार्ट आइटम और हमारा डिस्काउंट वाला कार्ट आइटम ही ऐड करेंगे, राइट। तो मान लीजिए हम लोगों ने मेंशन कर दिया स्टैंडर्ड कार्ट आइटम और मेंशन वो कर दिया, राइट। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है? ठीक है, तो यहाँ पर आइटम्स डॉट ऐड हो जाएगा इस लिस्ट में वो कार्ट आइटम जो है, क्योंकि हम लोग अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसमें पास कर सकते हैं स्टैंडर्ड कार्ट आइटम और उसका ऑब्जेक्ट, राइट। अब कैलकुलेट टोटल कैसे किया जाएगा? अब लोग देखिए जो शॉपिंग कार्ट का होगा वो टोटल जीरो वेयर आइटम इन आइटम्स। ठीक है, आइटम डॉट कैलकुलेट टोटल प्राइस, आइटम डॉट कैलकुलेट टोटल प्राइस। तो अगर स्टैंडर्ड कार्ट आइटम हुआ तो उसकी प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी और प्लस हो जाएगा उसके साथ दिस वन और रिटर्न कर दिया जाएगा टोटल को। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ शॉपिंग कार्ट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि यहाँ पर तो लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम है ही। प्रोग्राम डॉट सी एस में चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग कार्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि उसका तो ऑब्जेक्ट बनना ही है। अब हम लोगों ने इसके ऐड मेथड को कॉल किया, ऐड आइटम। तो यहाँ पर आप लोग देखिए न्यू स्टैंडर्ड कार्ट आइटम को ऐड किया, उसमें ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सेंड कर दी और यहाँ पर डिस्काउंट भी सेंड कर दिया 10%। ये डिस्काउंट कार्ट आइटम हो गया। तो अब टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कार्ट डॉट कैलकुलेट टोटल ये करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये भी लिस्ट में ऐड हो जाएगा और ये भी लिस्ट में ऐड हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो गए कि जिस स्टैंडर्ड कार्ट आइटम के बेसिस पे भी ये कैलकुलेट कर देगा। और तो क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसमें जाएगी सबसे पहले, उसके बाद में इस कार्ट आइटम में यहां पर जाएंगी, लिस्ट में ऐड होंगी, राइट, पहले ऐड होंगी, उसके बाद में आइटम्स डॉट ऐड होंगी, तो ये सबसे पहले चलेगा दिस वन। ठीक है, और वो कैलकुलेट करके प्राइस कैलकुलेट करके टोटल आइटम्स जो है इसको भी कॉल कर लेगा, कहा गया दिस वन, कैलकुलेट टोटल प्राइस को भी वो कैलकुलेट कर लेगा, राइट। तो उसके बेसिस पे वो टोटल ऐड हो जाएगा एंड देन उसके बाद में ये डिस्काउंट परसेंटेज के बेस पे कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर से समझाता हूँ, देखिए। तो हम लोग हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टीज थी वो तो हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डाल दी। उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तो हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करना था, तो डिस्काउंट कार्ट आइटम और यहाँ पर आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड कार्ट आइटम। इससे हम लोगों ने किससे इनहेरिट किया? कार्ट आइटम से, और इसकी बेस प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको ओवरराइड किया इस फंक्शन को, कैलकुलेट टोटल प्राइस को, जहां पर प्राइस डॉट क्वांटिटी हो गया। यहां पर डिस्काउंट वाले में प्राइस डॉट क्वांटिटी में हम लोगों ने इस प्रकार इसको कैलकुलेट कर लिया, राइट, दिस वन। ओके, तो यहां पर डिस्काउंट हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एक शॉपिंग कार्ट होता है जिसमें लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम होते हैं, राइट। तो वन बाय वन वो कार्ट आइटम हम लोगों को ऐड करने हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर सुपर क्लास को ऐड किया। तो सुपर क्लास में किसी का भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड का हो चाहे वो आप लोगों का डिस्काउंट का हो, तो ये दोनों ही हम लोग ऐड कर सकते हैं, यह बात आप लोगों को पता है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले शॉपिंग कार्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद में ऐड आइटम को कॉल करना है, उसके बाद में न्यू स्टैंडर्ड कार्ट आइटम और दिस वन, उसमें प्रॉपर्टीज को हम लोगों को इनिशियलाइज करना है, सिंपल। तो ये लिस्ट में ऐड हो जाएंगे एक बार के लिए, राइट, लिस्ट में ऐड हो गए दोनों के दोनों ही, ये दोनों और ये दोनों लिस्ट में ऐड हो गए अभी डिस्काउंट के साथ। ये वाला डिस्काउंट जो है कार्ट आइटम भी ऐड हो गया और वो भी ऐड हो गया, क्योंकि वो कार्ट आइटम टाइप का है, वो डिस्काउंट भी गैदर कर सकता है। अब ये जो कैलकुलेट करेगा कार्ट डॉट टोटल कैलकुलेट टोटल, वो वन बाय वन आता जाएगा। ठीक है, ये देखिए आइटम डॉट कैलकुलेट टोटल प्राइस दिस वन, आइटम डॉट कैलकुलेट टोटल प्राइस, ये किसको कॉल करेगा आप लोग देखिए। आइटम का मतलब क्या हो गया, दिस वन जो आइटम्स में है, ये किसको कॉल करेगा, आइटम्स डॉट कैलकुलेट टोटल प्राइस। ये यहाँ पर जो है ये एक्चुअली में किसका ऑब्जेक्ट है, आइटम, ये आइटम्स है, आइटम्स मतलब कार्ट आइटम्स, तो ये अपने इसको कॉल करेगा ना। अगर वो उसका होगा तो वो कैलकुलेट टोटल प्राइस इसको कैलकुलेट करेगा, राइट। तो इसके बेसिस पे वो डिस्काउंट वगैरह काट कर आप लोगों को पूरा दे देगा और टोटल में क्या आएगा वो आप लोगों के पास बेहतर हो जाएगा। तो ये इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी हम लोगों ने डाल दी। तो अगर आपके पास टाइप्स हो, ठीक है, कैटेगराइज हो, आप लोगों के पास टाइप्स हो डिफरेंट टाइप के, कि कार्ट आइटम को हम लोगों को डिवाइड करना है। हमारे पास क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, अगर पेमेंट प्रोसेसिंग हो तो ऐसा हो सकता है हमारे पास क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, हमारे पास डेबिट कार्ड भी हो सकता है। तो डेबिट कार्ड को अलग ट्रीट करना है, क्रेडिट कार्ड को अलग ट्रीट करना है। जो कॉमन प्रॉपर्टीज हो दोनों की वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डाल देनी है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने सब्स्ट्रैक्ट क्लास में यहाँ पर डाली, राइट। तो ये बेहतरीन तरीका है इस चीज को कैलकुलेट करने का, और आई होप आप लोगों को ये क्लास कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
अब एक क्लास और समझिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास पेमेंट मेथड है, पेपल का भी पेमेंट मेथड होता है, क्रेडिट कार्ड के जरिए भी होता है, डेबिट कार्ड के जरिए भी होता है। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो तो हम लोग किसमें डाल लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डाल लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हर एक पेमेंट मेथड को प्रोसीड करने के लिए यूजर आईडी जरूरी होता है। तो हम लोगों ने इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है यूजर आईडी को असाइन कर लिया और उसके बाद में प्रोसेस कर लिया पेमेंट को, ठीक है। तो उसमें हम लोगों का जो प्रोसेसिंग पेमेंट है वो हुआ या नहीं हुआ, दैट इज रिटर्न ट्रू। तो यहां पर हम लोगों ने ले लिया अमाउंट, राइट, डेसिमल में। अब यहां पर जो सबसे पहले जो क्लास इनहेरिट होगी, क्योंकि इसका तो इंस्टेंस बनना नहीं है, राइट, कभी भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस नहीं बनेगा, हम लोग इसको प्रॉपर्टी को काम में लेंगे बस, राइट। तो यहां पर क्रेडिट कार्ड होगा तो उसमें कार्ड नंबर इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कार्ड नंबर आएगा, तो यूजर आईडी को हम लोग बेस क्लास में पास कर देंगे और कार्ड नंबर यहां पर रख लेंगे। अब प्रोसेस पेमेंट जो मेथड है उसको ओवरराइड करेंगे, बूलियन रिटर्न करेंगे। यहां पर जो अमाउंट आएगा, प्रोसेसिंग अमाउंट क्रेडिट कार्ड पेमेंट फॉर द यूजर, यूजर आईडी ये मेंशन हम लोग यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि यूजर आईडी तो हमारे पास आएगा ही कंस्ट्रक्टर से ना। और यहां पर हम लोग रिटर्न करते हैं ट्रू, यानी कि अज्यूम करते हैं कि पेमेंट हो चुका है। सिमिलरली हमारे पास पेमेंट मेथड दूसरा भी है पेपल के थ्रू। तो पेपल के थ्रू आएगा तो ईमेल आईडी जरूरी होगा, ना कि कार्ड नंबर। तो हमारे पास ईमेल आईडी हम लोग यहां से ले लेंगे, यूजर आईडी आ गया तो ईमेल आईडी, यूजर आईडी तो हम लोग भेज देंगे सुपर क्लास में, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, और उसके बाद में ईमेल रख लेंगे और प्रोसेसिंग पेमेंट कर देंगे ईमेल के थ्रू। तो यहाँ पर अमाउंट आ गया, जो भी अमाउंट हम लोग यहाँ पर लेंगे, और यूजर आईडी आ गया, और रिटर्न थ्रू कर देंगे कि प्रोसेसिंग पेमेंट हो गया, डन। अब यहाँ पर चेकआउट है, जो मैन क्लास होगी, जो इन दोनों को हम लोगों को यूज करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट जो होना है वो पेपल के थ्रू भी हो सकता है और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी हो सकता है। तो पेमेंट मेथड हम लोगों ने प्रोसेस ऑर्डर किया, एक नया मेथड बनाया चेकआउट का जिसका ऑब्जेक्ट बनना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पेमेंट मेथड किया और यहाँ पर डेसिमल अमाउंट यूज किया, ठीक है। पेमेंट मेथड डॉट प्रोसेस अमाउंट, प्रोसेस पेमेंट अमाउंट, राइट। तो जो पेमेंट मेथड है, गॉट इट, डॉट प्रोसेस पेमेंट, प्रोसेस पेमेंट मतलब इनके प्रोसेस को किया और इसमें अमाउंट डाल दिया। तो पेमेंट प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, ये किस बेसिस पे आप लोगों को कॉल करेगा, ये जिसका भी यहाँ पर चेकआउट जो है वो यूज करेगा प्रोसेस पेमेंट और पेमेंट मेथड, गॉट इट। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो पेमेंट मेथड है यहाँ पर ये सुपर क्लास है, सुपर क्लास का ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है हम लोग एज ए पैरामीटर उसको ऐड करेंगे पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड में क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी हो सकता है और यहाँ पर आप लोगों का पेपल भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों की ईमेल आईडी वगैरह भी आ सकती है और आप लोगों का क्रेडिट कार्ड नंबर भी आ सकता है। तो अमाउंट यहाँ से आएगा, ये जो अमाउंट यहाँ पर जा रहा है, तो किसी से भी अमाउंट जो है वो प्रोसीड हो जाएगा, गॉट इट। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, न्यू क्रेडिट कार्ड पेमेंट, दिस क्रेडिट कार्ड यूजर आईडी आ गई ये और क्रेडिट कार्ड नंबर आ गया ये, ठीक है। पेपल, न्यू पेपल अमाउंट, दिस वन। अब हम लोग यहाँ पर चेकआउट का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, बना लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इनका भी बनना है, ऑब्जेक्ट क्लास का नहीं बनेगा। अब चेकआउट का ऑब्जेक्ट ना, चेकआउट डॉट प्रोसेस ऑर्डर क्रेडिट कार्ड पेमेंट, दिस वन क्रेडिट कार्ड पेमेंट, और हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया 100M, गॉट इट। तो यहाँ पर ये अमाउंट हो गया और ये 75M, यहाँ पर ये 75 हो गया, मान के चलिए कि ये पेपल से हो रहा है, ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाएगा और ये पेपल के थ्रू पेमेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग डालते हैं, और उस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग एज ए पैरामीटर किसी थर्ड पार्टी, उसमें सॉरी थर्ड पार्टी का नाम आ गया, किसी थर्ड क्लास में हम लोग यूज कर लेते हैं जिसका ऑब्जेक्ट हम लोगों को बनाना है। तो वन बाय वन, क्योंकि उस अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं अपनी कोर क्लासेस, यानी कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट और पेपल अमाउंट। ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट कहां पर जाएगा, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास ही जाएगा, तो वहां से ये इनिशिएट हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये होता है आप लोगों के पास कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सीखा है, ठीक है। ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कॉमन प्रॉपर्टीज रखी जाती है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास का, जो डिराइव्ड क्लास होती है उसी का ऑब्जेक्ट बनता है और उसी के लिए ही रखी जाती है। कॉमन प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी और मुझे भी बहुत मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में। तो कल मिलते हैं, और जिनको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है, ये मान के चलिए आप लोग, क्योंकि 500 रुपए में अगर आप लोग ये मान के चलते हैं कि मैं आप लोगों को बहुत सारा कोर्स कंटेंट दे रहा हूँ, सीखने के लिए बहुत कुछ बता रहा हूँ, तो ये मेरी फीस है, दैट इज ओनली 500 रुपीज, और मैं आप लोगों से बस यही चीज चार्ज कर रहा हूँ, ओके।